विधानसभा का चुनाव तो हो रहा है मुंबई में, बट दोस्तों मुंबई में सबसे ज्यादा अगर किसी राजनेता का डिमांड है तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का महाराष्ट्र में इतनी डिमांड है दोस्तों कि एक ही दिन में 3-3 रैली करना पड़ा है, जो कि पहली रैली दोस्तों वाशी में हुई है, दूसरी रैली दोस्तों अमरावती में हुई है और तीसरी रैली अकोला में हुआ है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का इतना डिमांड है महाराष्ट्र के चुनाव में दोस्तों कि एक ही दिन में 3-3 रैली करना पड़ रहा है। बट योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहले से उनकी शब्दों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उफान मार रहा था, उसी शब्दों को एक बार और योगी आदित्यनाथ ने दोहराते हुए कहा कि आप बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर के मुद्दों को लेकर निशाना साधा, विपक्षों को लेकर, और उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अब फिर बार मथुरा और काशी की तरफ भी हम लोग बढ़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने महाअघाड़ी को लेकर महाअनाड़ी कहते हुए संबोधित करते हुए कहा जो पार्टी देश के लिए और जो पार्टी धर्म के लिए कोई चिंता नहीं होती है उसे महाअनाड़ी कहा जाता है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से विपक्षों को लेकर सियासी प्रहार करते हुए राम मंदिर के मुद्दों पर काशी और मथुरा का नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। आपसे कहता हूं बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। अनाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूँ, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। महाराष्ट्र के चुनाव में संभानगर में दोस्तों एक रैली किया है अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, और यह रैली इम्तियाज जलील के लिए की गई थी। पर दोस्तों जो अदर पार्टियां हैं, जैसे महाअघाड़ी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे ही MIM पार्टी की एंट्री हुई है तो इनका यह आरोप है कि जो MIM पार्टी है वह बीजेपी का दरअसल एक छोटा बच्चा है, और बीजेपी के जिताने के लिए MIM पार्टी मुंबई में आकर अपनी चुनावी प्रचार कर रही है। पर दोस्तों चुनावी प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी का जो पुराना स्टेटमेंट है उसको एक बार और दोहराते हुए कहा कि ना 15 मिनट मेरा पीछा छोड़ती है और ना मैं 15 मिनट का पीछा छोड़ता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर उन्होंने ऐतराज किया है, और क्या रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों हिंदू और मुस्लिम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर। मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े प्रचारक हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों झारखंड के चुनाव को लेकर भी उन्होंने एक सियासी प्रहार करते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे, यानी जो महाराष्ट्र की राजनीति में उफान मार रही है वही राजनीति दोस्तों झारखंड में भी बीजेपी लाना चाहती है। बीजेपी के राजनेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज जिस तरीके से झारखंड के अंदर घुसपैठिए बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाई जा रही है, अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ समय में आप लोग अपने घर के अंदर ना तो घंटी बजा सकते हैं, ना तो पूजा कर सकते हैं, ना तो शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने जो हिंदुत्व की एकत्रित की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे फिर वो झारखंड हो। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी झारखंड के चुनाव में कैसे हिंदुओं को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं,
बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने